हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 3.2 है दोस्तों, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है दोस्तों, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करें कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तथा इसके पहले का पार्ट देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है दोस्तों, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, आप एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित रेखीय समीकरण में कौन सा युग्म संगत है या असंगत, यानी जो यह नीचे 4 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें हमको क्या बताना है, कौन संगत है या असंगत है। उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमें जो संगत होगा उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना। तो देखिए हम ग्राफ का कॉपी ला दिए हैं, हम आपको ग्राफ बनाना ऐसे सिखा देंगे जो आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। दोस्तों आप इसको भूल जाइए, इस पे ध्यान मत दीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5, और उसी का दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को इधर लाएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई। 5 बराबर की इधर क्या है दोस्तों, प्लस में, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो हो जाएगा -5। जब बराबर के इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो इधर क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा, यानी जब कुछ नहीं बचता है तो क्या लिख देते हैं, 0। अब फिर वही काम यहाँ पे करेंगे यार, 2x है तो 2x प्लस 2y है तो 2y। 10 के पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो बराबर के इधर प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो -10 बराबर 0। कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग तुलना करते हैं। किससे तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह होता है दोस्तों व्यापक समीकरण। तो दोस्तों हम समीकरण 1 में a1 b1 c1 मानेंगे, और समीकरण 2 में a2 b2 c2। देखिए हम कैसे मानेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर यह कमा है जो कमा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, a1 की जगह पर a2, यानी केवल 2 लिखे जाएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी समीकरण 1 में क्या, 1 लिखेंगे, और समीकरण 2 में 2 लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1 बट्टे a2 लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे a1 बट्टे a2। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 बट्टे a2 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए x की जगह पर तो x है, इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 होता है। तो अब देखिए a1 की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या दोस्तों 1, क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा बट्टे a2 की जगह पर क्या है दोस्तों 2, a2 की जगह पर 2। फिर क्या, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे b1 बट्टे b2। तो यहां से देखिए b1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो b1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1 बट्टे b2 का मान कितना है दोस्तों 2, b2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए दोस्तों a1 बट्टे a2 का मान आया है 1/2, और b1 बट्टे b2 का मान आया है 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, c1 बट्टे c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बट्टे c2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए c1 का मान कितना है -5। जब दोस्तों इसके पहले प्लस रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जब माइनस रहेगा तो इसको साथ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 बट्टे c2 का मान कितना है -10। अब देखिए दोस्तों यह माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 5/10 कटेगा किससे दोस्तों, 5 से। देखिए 5 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक 5, और 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10। तो इसका भी मान कितना आ गया 1/2। तो अब देखिए दोस्तों, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। तो हम लोग लिख देंगे a1 बट्टे b2 बराबर है किसके, b1 बट्टे b2, और ये अभी बराबर है किसके, c1 बट्टे c2 की, यानी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2
बराबर C1 बट्टे C2। यह तीनों क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। तीनों का मान कितना है, 1/2। तो देखिए दोस्तों, यह कंडीशन अब यहाँ पे देखिए, यह किस प्रकार के है, तीनों आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ पे तीनों आपस में बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, संगत। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा था दोस्तों, संगत है या असंगत। तो यह जब तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है, संगत। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संगत, संगत। तो देखिए यह क्या हो गया दोस्तों, संगत। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न में दिया है यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिंदु का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए उसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से हम लोग 2 बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x + y = 5। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x = 0 रखेंगे, फिर y = 0 रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे दोस्तों, माना x = 0। तो हम x की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो यह 0 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, y बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी यही समीकरण को x की जगह पर क्या रख दिए, केवल 0। देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, y = 5। तो अब देखिए दोस्तों, बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले x का मान कामा y का मान लिखते हैं। देखिए इसमें x का मान कितना माने थे दोस्तों, 0। जब x का मान 0 रहेगा तो y का मान कितना आया है, y का मान 5। तो यह एक बिंदु निकल गया, इसको कहते हैं एक बिंदु। अब देखिए दोस्तों, फिर समीकरण 1 को लिखेंगे, x + y = 5। पहले x = 0 माने थे, अब क्या मानेंगे, माना y = 0, माना y = 0। y की जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो x है तो x, प्लस y की जगह पर 0 बराबर 5 है तो 5। देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों x = 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बिंदु लिखेंगे। तो सबसे पहले x का मान कामा y का मान। x का मान कितना है दोस्तों, x का मान कितना है, 5, कामा y का मान कितना है दोस्तों, y = 0। तो यह 2 बिंदु निकल गया, एक यह बिंदु और एक यह बिंदु, समीकरण 1 से। अब यही काम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालकर ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 लिख देंगे। समीकरण 2 है दोस्तों, 2x + 2y = 10। अब क्या करेंगे दोस्तों, माना x = 0, माना x = 0। x की जगह पर क्या रखेंगे, 0। 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, गुणा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे, x की जगह पर 0 + 2y है तो 2y बराबर क्या है दोस्तों, 10 है तो 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यह 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का हम लोग 0 में गुणा करते हैं तो वह 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो यानी यह क्या होगा दोस्तों, इतना का मान 0 हो गया। और 0 2y में जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y = 10। अब देखिए दोस्तों, जब बराबर के इधर गुणा में रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, गुणा है। तो बराबर के इधर 2 को भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 10/2। 2 क्या है दोस्तों, इधर है गुणा में, तो बराबर के इधर यानी भाग्य में या बट्टे में आ जाता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 × 2 और 5 × 2 = 10। तो y का मान कितना आ गया, 5। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले x का मान कामा y का मान। x का मान कितना है, x का मान है 0, कामा y बराबर कितना आया है, 5। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब y = 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी समीकरण 2 हम लोग लिख देंगे। समीकरण 2 है 2x + 2y = 10। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना y = 0, y की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो यह 2x है तो 2x लिख देंगे, प्लस 2 गुणे y की जगह पर 0 = 10। यह 2x है तो 2x लिख देंगे। अब यह 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 0 हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा 0 = 10। 2x में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों, 2x = 10। 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो बराबर किधर जाएगा, तो बट्टे में। तो यह हो जाएगा दोस्तों, x = 10/2। 2 से काटेंगे तो 2 × 2 2 × 5 = 10। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु लिखेंगे x, y। x का मान कितना है दोस्तों, 5, y का मान कितना है, 0। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से यह 2 बिंदु ज्ञात हो गया और समीकरण 2 से यह 2 बिंदु ज्ञात हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम कॉपी में लिखकर आपको ग्राफ बनाना बताते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हम बिंदुओं को लिख दिए। बिंदु है 0,5 और 5,0। फिर दूसरा समीकरण का बिंदु था 0,5 और 5,0। तो इसको ग्राफ पर चलते हैं। देखिए, जो यक्स का मान होता है वो इधर चलते हैं और वाई का मान ऊपर चलते हैं, ठीक। फिर वाई का मान जो माइनस में रहेगा वो नीचे चलेंगे। फिर यक्स का मान जो माइनस में रहेगा वो इधर चलेंगे। तो यह जो समीकरण लिखा है इसमें सबसे पहले यक्स का मान होता है कामा वाई का मान। तो देखिए, यक्स यक्स का मान यानी यक्स की जगह पर कितना है 0। तो 0 का मतलब हमको यहाँ से कुछ नहीं चलना है। फिर देखिए वाई वाई का मान कितना है दोस्तों, वाई का मान है 5। तो वाई ऊपर चलेंगे ना 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस बिंदु का मान हो जाएगा 0,5। तो यह एक बिंदु निकल गया। फिर यह दूसरा बिंदु है, तो यह भी यक्स का मान कामा वाई का मान। अब देखिए यक्स यक्स पर कितना चलना है 5। तो यक्स इधर चलते हैं ना 5। 1 2 3 4 5। तो यह हो जाएगा यक्स 5। और वाई पे कितना चलना है, वाई पे 0। तो कुछ भी नहीं। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 5,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे। देखिए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींच दी है। फिर अब देखिए दोस्तों, जो दूसरे समीकरण का 2 बिंदु आया था उससे भी हमको रेखा खींचना है। तो देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, यह यक्स का मान कामा यह वाई का मान। यक्स का मान कितना है 0। तो सबसे पहले यक्स पर कितना चलेंगे 0, तो कुछ नहीं। फिर वाई का मान कितना है 5। तो 5 ऊपर देखिए 1 2 3 4 5। तो यही आ जाएगा। तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0,5, यानी पहला बिंदु यहीं पे होगा। अब देखिए दूसरा बिंदु भी क्या है 5,0। तो 5 यक्स की जगह पर है यक्स कामा वाई। 5 क्या है दोस्तों, यक्स की जगह पर 5 है, यानी इधर 5 चलेंगे। तो यहाँ पे इस बिंदु का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5,0। देखिए अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाएंगे, यानी इसके ऊपर भी दूसरा रेखा आएगा। यानी दूसरा रेखा क्या आएगा इसके ऊपर, यानी यह समपाती रेखाएं हैं। तो यह दोस्तों पहला समीकरण का ग्राफ बन गया। अब हम लोग हल करेंगे दूसरा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 2 हम लिख दिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई। 8 को क्या करेंगे बराबर की इधर लाएंगे। तो बराबर की इधर क्या है दोस्तों प्लस में है, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। फिर वही काम इसमें करेंगे 3x माइनस 3y। 16 क्या है दोस्तों बराबर की इधर प्लस में है, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -16 बराबर कुछ नहीं बचेगा तो 0। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और यहाँ पे समीकरण 2 है तो 2 लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, a1 बट्टे a2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टे a2। a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 बट्टे a2 का मान कितना है दोस्तों 3। a2 का मान कितना है 3। अब हम लोग क्या करेंगे b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और इसके पहले क्या है तो माइनस है। तो यानी b1 का मान कितना हो जाएगा -1 बट्टे b2 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों -3। देखिए यह 3 है लेकिन इसके पहले माइनस है तो -3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर क्या बच जाएगा 1/3। इसका भी मान 1/3, इसका भी मान 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों c1 बट्टे c2 का मान निकालेंगे। देखिए c1 का मान कितना है दोस्तों -8। c1 का मान कितना है -8 बट्टे c2 का मान कितना है दोस्तों -16। क्या है दोस्तों -16। अब क्या होगा दोस्तों, यह माइनस से माइनस कट जाएगा। और अब यह किससे कट जाएगा दोस्तों 8 से कटेगा। 8 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 8 और 8 है दूना 16, यानी 2 बार पढ़ेंगे 16। तो यह आ गया 1/3। देखिए इसका मान 1/3, इसका मान 1/3 और यह इसका मान 1/2। क्या यह तीनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। यह दोनों तो बराबर है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू, इसका मतलब बराबर लेके काट देंगे, यानी बराबर नहीं है किसके c1 बट्टे c2 के। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन का होता है, यानी इस प्रकार का जो होता है वह क्या होता है दोस्तों असंगत होता है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों असंगत। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में दिया है जो असंगत है उसका ग्राफीय विधि द्वारा हल नहीं करना है। तो यह क्या है दोस्तों असंगत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख दिए हैं
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। उसका दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, a1 बट्टे a2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर, a1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए a1 का मान है 2 बट्टे a2 का मान कितना है दोस्तों 4। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे। यह किससे कटेगा, 2 से, 2 एक और 2 और 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी 2 2 ना 4। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1 बट्टे 2 कामा b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे। तो देखिए b1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, तो b1 का मान 1 हो जाएगा बट्टे b2 का मान कितना है दोस्तों माइनस का 2, b2 का मान कितना है माइनस का 2। तो देखिए दोस्तों क्या यह दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। देखिए यह प्लस का 1 बट्टे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस का 1 बट्टे 2 है। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी यह कंडीशन पालन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। क्या है, देखिए इस कंडीशन का पालन कर रहा है तो बराबर नहीं है तो क्या है, संगत है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संगत है। तो जब संगत है दोस्तों, तो प्रश्न में दिया है जब संगत होगा तो इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा हल कर, ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए इस समीकरण से हमें बिंदु का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख देंगे, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 मान लेंगे एक बार, y बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना x बराबर 0। तो x की जगह पर क्या रख देंगे 0। तो यह हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे x की जगह पर 0 प्लस y है तो y। अब देखिए दोस्तों 6 क्या है, बराबर की इधर माइनस में, तो इसको क्या करेंगे, बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों बराबर 6, क्या हो जाएगा, जब 6 इधर माइनस में तो बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 का 0 में गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों y। तो y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 6। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु। बिंदु में क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का मान कामा y का मान। x का मान कितना है दोस्तों, देखिए x का मान 0 यानी x बराबर 0 है, कामा y की जगह पर कितना है 6। तो यह क्या हो गया दोस्तों, एक बिंदु ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार y बराबर 0 लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समीकरण लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, माना y बराबर 0, y की जगह पर 0 लिखेंगे तो यह 2x है, तो 2x प्लस y की जगह पर 0। अब 6 को क्या करेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में 6। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 2x, 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, तो बराबर किधर जाएगा तो बट्टे में। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 6 बट्टे 2। 6 बट्टे 2 को काटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 एक 2 और 2 तिहाई 6, यानी इसका मान कितना आ गया 3 बट्टे 1। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो x बराबर क्या देंगे, x का मान कितना है दोस्तों 3। x का मान कितना होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों x का मान कितना होगा 3 कामा y का मान कितना है 0। तो यह हमें 2 बिंदु ज्ञात हो गया। इसी प्रकार इस समीकरण से हम लोग 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे खाई देंगे और समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद लिखेंगे माना x बराबर 0, x की जगह पर क्या लिख देंगे 0। तो 4 गुणे x है तो 0 माइनस 2y है तो 2y। 4 क्या है दोस्तों, बराबर की इधर माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी 4 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यह 0 हो जाएगा, यानी यह खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 2y बराबर 4। अब देखिए दोस्तों माइनस का 2 क्या है, गुणा में, तो बराबर किधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों y बराबर 4 बट्टे माइनस का 2, माइनस 7 रहेगा, क्योंकि 2 को उधर में नहीं भेज रहे, 2 गुणा में है इसलिए प्लस नहीं होगा। अगर केवल 2 भेजा जाता तो क्या होता दोस्तों, प्लस का माइनस होता, लेकिन गुणा में है इसलिए क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो यह कितने बार में कटेगा, 2 एक 2, 2 दूना 4। तो y का मान कितना होगा दोस्तों, माइनस का 2। नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का मान कामा y का मान, जैसे x कामा y लिखेंगे। x का मान कितना है दोस्तों 0, कामा y का मान कितना है माइनस का 2।
क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 को यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या लिखेंगे, माना y बराबर 0। y की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो 4x है तो 4x माइनस 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, y की जगह पर क्या रखना है, 0 बराबर। देखिए 4 इधर क्या है, माइनस में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, 4x। उसके बाद 0 या माइनस के साथ है तो यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। अब बराबर क्या बच गया, 4। देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है तो बराबर किधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा। तो यह हो जाएगा x बराबर 4/4। 4 से 4 बार में कट जाएगा, 4 का नाम 4 या 4 का नाम 4 यानी 1। x का मान कितना आ गया, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु का मान लिखेंगे। सबसे पहले x का मान कामा y का मान। अब देखिए x का मान लिखेंगे, x का मान कितना है दोस्तों, 1 कामा y का मान कितना है, 0। तो देखिए दोस्तों इस समीकरण से यह दो बिंदु ज्ञात हो गया और इस समीकरण से यह दो बिंदु ज्ञात हो गया। इन सभी बिंदुओं को हम कॉपी पर लिखकर बता रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। हम सभी बिंदुओं को लिख दिए हैं। पहला समीकरण का दो बिंदु था 0,6 और 3,0। तो हम लोग चलेंगे, सबसे पहले x का मान होता है कामा y का मान होता है। तो देखिए x पर 0 चलना है यानी हमें यहीं पर रहना है, कुछ नहीं। और y का मान कितना है दोस्तों, देखिए 6, तो यानी y ऊपर चला जाता है तो ऊपर कितना है, 6। तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 0,6। अब देखिए दोस्तों दूसरा बिंदु है x कामा y लिखते हैं। दूसरा बिंदु का x की जगह पर कितना है, 3, यानी x पर हमको कितना चलना है, इधर 3 यहाँ पे। तो इसका मान हो जाएगा 3,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे। तो देखिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींच दिया। देखिए दूसरा समीकरण का दो बिंदु क्या था, 0,-2। तो x कामा y होता है, x पर कितना है दोस्तों, x का मान 0 और y का मान कितना है, -2। y का मान -2 है तो -2 रहेगा तो कहाँ चलेंगे, नीचे। यानी यह 1 और यह 2, तो -2 है तो यहाँ पे यह बिंदु का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,-2। अब देखिए इसका अगला बिंदु है क्या, 1,0। तो यह x का मान कामा y का मान, x का मान कितना होगा दोस्तों, 1। तो x का मान प्लस में है तो यहाँ पे चलेंगे 1, यानी यह बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु का मान हो जाएगा दोस्तों 1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे। देखिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींच दिए। तो यह दोनों आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो इसमें x का मान लिखेंगे, कामा y का मान लिखेंगे। तो देखिए x का मान कितना है, यानी x इधर चलते हैं तो 1, 2, यानी x का मान कितना है, 2 कामा y का मान कितना है, y ऊपर चलते हैं तो 1, 2 के सुजाई में है ना, इधर भी x भी 2 के सुजाई में और y के भी 2 के सुजाई में। तो इसका मान हो जाएगा 2,2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, a1/a2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2। a1 का मान कितना है दोस्तों, 2/a2। a2 का मान कितना है दोस्तों, 4। a2 का मान कितना है, 4। यह क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। किससे कटेगा, 2 1 9 2 और 2 2 4। तो a1/a2 का मान आ गया 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, b1/b2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे b1/b2। b1 का मान कितना है दोस्तों, -2। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 b2 का मान कितना है दोस्तों, -4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -4, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 से 2 1 2 और 2 2 4। इसका मान कितना आ गया, 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, c1/c2 का मान निकालेंगे। c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 का मान है दोस्तों -2। तो यहाँ पे लिख देंगे -2/c2 का मान है -5। तो यहाँ पे लिख देंगे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या बच जाएगा, 2/5। देखिए इसका मान 1/2, इसका मान 1/2 और इसका मान 2/5। तो यह क्या है दोस्तों, यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के। यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है किसके, नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे c1/c2। तो यह देखिए यह किस कंडीशन का पालन कर रहा है, इस कंडीशन का पालन कर रहा है। तो जब इस कंडीशन का पालन करेगा तो यह क्या होगा दोस्तों, असंगत। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे असंगत। तो प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, जब संगत रहेगा उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे, लेकिन यह क्या है, असंगत है। तो जब असंगत है तो इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल नहीं करना है। तो यह क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।
और आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें।